पहले ये लोग कहते हैं जी इंडिया को हमारे मुल्क में क्यों नहीं आते आप लोग, हम सिक्योरिटी आपको देंगे, और अब पीएसएल ही सिक्योरिटी की वजह से जो दुबई में मुंतकिल किया जा रहा है। वेन्यू के लिहाज से जो कल पाकिस्तान मीडिया में हर बड़े न्यूज चैनल ने रिपोर्ट किया है, हर बड़े अखबार ने रिपोर्ट किया आज सुबह कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान के बजाय यूएई में कराई जाए, क्योंकि नजम सेठी साहब का रिपोर्टेडली ये कहना है कि खर्चा बहुत होता है सिक्योरिटी का पाकिस्तान में। ये ना आपकी वर्ल्ड कप जो क्रिकेट खेलते हो ना वो भी बंद हो जाए, ये पीसीबी को कह रहा हूं मैं। यार इंडिया नहीं आ रहा, साजिश हो रही है, एशिया कप बाहर नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ तुम खुद जो है बकवास कर रहे हो सारे, भाई जो है वो पीएसएल हम बाहर लेके जाएंगे। वो जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान वगैरह आती हैं मुल्क में क्रिकेट खेलने, वो भी ना आया करें, उनको भी बोल दो कि यार सिक्योरिटी, मतलब बात वही आ जाती है ना, जो मुल्क सिक्योरिटी के पैसे नहीं ना मैनेज कर सकता वो बाढ़ में जाए। फिर यूएई में तुम्हारे चाचे जाके देखेंगे, वहां पर कौन देखेगा जाके? यहाँ से पाकिस्तान से यूएई में जाके पीएसएल देखेंगे लोग, जो यहाँ से जो है वो शहर से उठ के जो है वो स्टेडियम तक नहीं जा रहे। 2000 बंदा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच देखने के लिए आता है, वो लीग का मैच देखने के लिए तुम्हारे लिए यूएई में चले जाएंगे। अगर आप आईसीसी हैं और आपके सामने एक क्रिकेट बोर्ड है जो अपनी खुद की लीग यूएई में कराना चाहता है और एशिया कप पाकिस्तान में कराना चाहता है, तो फिर आप उस क्रिकेट बोर्ड के ऊपर क्या बात करेंगे? मतलब यार ये क्या वही कहते हैं, नशा नहीं जिन्होंने किया होता नशा, ये इतने को कंजर के बच्चे हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये चीज भी फेंक रहे हो कि जी इंडिया हमारे मुल्क नहीं आ रहा और हम तो सेफ हैं, हम तो ये हैं, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये भी चीज यकीन क्रिएट करी जा रहे हो कि जी हम एशिया जो अपना पीएसएल है वो टट्टी पीएसएल को लेके जी यूएई में जा रहे हैं। जहां एक टीम के 4-6 फॉरेन प्लेयर्स की सिक्योरिटी के खर्चे से परेशान है पाकिस्तान में, आप उस पाकिस्तान में आप 5 इंटरनेशनल टीम्स लेके आना चाहते हैं और उनको आप खुलेआम चौड़ाई कहते हैं आपकी सिक्योरिटी हमारे सर पे, और दूसरी जगह आप बोलते हैं कि सिक्योरिटी का खर्चा बहुत है इसलिए यूएई ले जाते हैं टूर्नामेंट। हाल ही में जयशंकर जी ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व के गिरने की तेजी से भी ज्यादा स्पीड से गिर रही है। बिल्कुल यही बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी लागू होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नजम सेठी की क्रेडिबिलिटी इनके फॉरेक्स रिजर्व के गिरने की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से नीचे गिर रही है, या कहें कि गिर चुकी है, अब तो पाताल लोक में जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। बात करते हैं नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड की, जो की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। भंड मारने के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नजम सेठी की अध्यक्षता में ऐसा भंड मार दिया कि इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। इनकी मीडिया पागल हो चुकी है और इनके क्रिकेट फैंस का तो पूछो मत। लोग मैच देखने वैसे ही नहीं आ रहे इनके, और अब और भी नहीं आएंगे, क्योंकि हाल ही में नजम सेठी ने कहा है कि सिक्योरिटी का खर्चा पाकिस्तान में इतना ज्यादा है कि हम पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि इनका फ्लैगशिप टूर्नामेंट है, वो यूएई शिफ्ट कर देंगे सिक्योरिटी की वजह से। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारे यहाँ एशिया कप खेलने नहीं आ रहा। मतलब ये कैसे? तो भैया आप तो भी पीएसएल की जिस टीमों के अंदर कुछ 6 फॉरेन प्लेयर होते हैं, आप उस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल 4 टीमों की लाने की बात कर रहे हैं, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड नेपाल। तो आप जहां एक टीम के 4-6 फॉरेन प्लेयर्स की सिक्योरिटी के खर्चे से परेशान है पाकिस्तान में, आप उस पाकिस्तान में आप 5 इंटरनेशनल टीम्स लेके आना चाहते हैं और उनको आप खुलेआम चौड़ाई कहते हैं आपकी सिक्योरिटी हमारे सर पे, और दूसरी जगह आप बोलते हैं कि सिक्योरिटी का खर्चा बहुत है इसलिए यूएई ले जाते हैं टूर्नामेंट। रिपोर्टेडली जो नजम सेठी ने बोला उनका कहना यह है कि मसला यह है पाकिस्तान सुपर लीग का कराने का पाकिस्तान में कि बड़े प्लेयर नहीं आते। तो यार बड़े प्लेयर क्यों आएंगे? क्योंकि आप पैसा नहीं देते। पैसा आप दोगे, दुनिया में हर जगह T20 लीग जब हो रही हैं, वो जितना पैसा देते हैं उनके हस्बे तौफीक उनको उसके प्लेयर्स मिलते हैं। आप जितना पैसा देते हो उसके हस्बे तौफीक आपको प्लेयर मिलते हैं, और 8 सीजन निकाल ही दिए ना आपने। आपके पास वो क्रीम लॉट नहीं आती जो कि आईपीएल में जाती। आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि जब पीएसएल होती है तो दुनिया की क्रिकेट बंद हो जाती है और सारे बड़े क्रिकेटर्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं। ऐसा निजाम हमारा नहीं है। उसके बावजूद भी 8 सीजन निकाल दिए ना, चल रही है ना पाकिस्तान सुपर लीग। तो ये बिला वजह का कीड़ा पैदा करने की जरूरत क्या है? अच्छा चले मान लेते हैं कि आप यूएई ले जाए, तो फिर हम एशिया कप पे क्यों रोना गाना डाल रहे हैं? क्योंकि एशिया कप पे जो हम रोना गाना डाल रहे हैं, आप पीएसएल को पाकिस्तान में रखिए या पीएसएल को यूएई में ले जाइए, पाकिस्तान क्रिकेट को कोई इतना ज्यादा नुकसान होता नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग को यूएई ले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि एशिया कप तो हम पाकिस्तान में कराएंगे, तो मेरे भाई सेठी साहब, आपकी जो ग्राउंड फुटिंग है वो बिल्कुल वीकन हो जाती है। जिस फाउंडेशन के ऊपर आप खड़े हुए हैं, तो ये समझिए कि आप किसी जमीन पे नहीं, आप सतह जमीन पे नहीं खड़े हुए, आप
सतह पानी की सतह पे खड़े हुए हैं जिसके अंदर आपने डूबना ही डूबना है, क्योंकि आपने अपना नैरेटिव एशिया कप का खुद वीकन कर दिया इस खबर को देके कि पाकिस्तान सुपर लीग को यूएई ले जाना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी का खर्चा कम है। तो भैया आप तो अभी पीएसएल की जिस टीमों के अंदर कुछ 6-6 फॉरेन प्लेयर होते हैं, आप उस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। आप यहां पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल 4 टीमों की लाने की बात कर रहे हैं जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड नेपाल। तो आप जहां एक टीम के 4-6 फॉरेन प्लेयर्स की सिक्योरिटी के खर्चे से परेशान है पाकिस्तान में, आप उस पाकिस्तान में आप 5 इंटरनेशनल टीम्स लेके आना चाहते हैं और उनको आप खुलेआम चौड़ाई कहते हैं आपकी सिक्योरिटी हमारे सर पे, और दूसरी जगह आप बोलते हैं कि सिक्योरिटी का खर्चा बहुत है इसलिए यूएई ले जाते हैं टूर्नामेंट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एशिया कप के ऊपर रोना गाना है वो बिल्कुल वीकन हो जाता है, वो पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ही हल्का पड़ जाता है, क्योंकि आप दुनिया को ये बता रहे हो कि मैं अपनी प्रीमियर लीग जो कि दुनिया अपने घर में करना प्रेफर करती है, अपने घर में प्रायोरिटी देती है, उसको आप खुद बाहर ले जाना चाहते हो और आप ग्लोबल टूर्नामेंट्स को पाकिस्तान में कराना चाहते हो। तो फिर बताओ भाई, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। आप कभी प्लेयरों पे रख रहे हो, कभी सिक्योरिटी के खर्चे पे रख रहे हो, लेकिन हकीकत बात ये है दैट यू हैव वीकन योर एशिया कप स्पॉट। क्योंकि एशिया कप के मैं आपको रेमिफिकेशंस दूर तक बता दूं, क्योंकि देखें लोग इस वक्त हुए हैं जज्बाती, वो इमोशंस को देखते हैं विजडम के ऊपर। विजडम को सामने रखेंगे या रैशनैलिटी को सामने रखेंगे तो आप लोग भी इस चीज के ऊपर हामी और नासर हो जाएंगे कि यार इस वक्त एशिया कप भले ही न्यूट्रल वेन्यू पे कराओ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने होस्टिंग राइट्स अपने पास रखे, अपनी जेब को भरे। आप बात करो एशियन क्रिकेट काउंसिल में कि यार मैं पाकिस्तान में कराना चाहता था, आपकी वजह से मैं न्यूट्रल लेके जा रहा हूं, अब आप मुझे पेनल्टी दोगे। ठीक है ना, आप कोई भी आए बाय शाय कर सकते हो, जिस तरह आपने न्यूजीलैंड के साथ की। न्यूजीलैंड से आपने एक्स्ट्रा पैसा भी निकाला, आपने 10 एक्स्ट्रा गेम्स भी उनसे निकाले, आपने कहीं कंपनसेशन ली ना, आप उसी जगह पे खड़े होकर अपना केस करते हो और इस बात को खत्म करते हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंस है वो कहता है कि नहीं जी, ओवर आर डेड बॉडी, एशिया कप नहीं होगा, कहीं और होगा तो पाकिस्तान में होगा, इंडिया के मैचेस हाइब्रिड पे होंगे, वरना हम कैंसिल कर देंगे। मैं तो कहता हूं कि एक दफा करें कैंसिल। अब आप करें कैंसिल, क्योंकि कहना और करने में बहुत आसानी होती है। आई विश कि जितने बड़े बोल बोले जा रहे हैं उसके ऊपर स्टैंड करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप करें कैंसिल, क्योंकि उसके बाद जब आप कैंसिल करेंगे ना तो दुनिया को असल पिक्चर पता चले। यार अक्ल के अंधे हैं ये लोग, पागल हैं, कौन लोग हैं यार, मुझे ये समझ नहीं आता। अबे उल्लू के पट्टो सालो, एक तरफ तुम जो है वो ये डिमांड कर रहे हो कि एशिया कप पाकिस्तान में हो जाए, एशिया कप के लिए रोना पीटना शुरू किया हुआ है, 2-3 मंथ हो गए हैं, भाई इंडिया नहीं आ रहा, एशिया कप बाहर नहीं जाने देंगे। एक तरफ तुम एशिया कप के लिए रो रहे हो, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि पीएसएल को हम बाहर भेजेंगे। अपनी क्रिकेट अपने घर में खेलने के बजाय तुम बाहर भेजोगे, तो यार क्या मौकफ है तुम्हारा? कौन सी ऐसी जो है वो काली जुबान है तुम लोगों की कि एक जगह पे तुम जो है वो अटके हुए हो एशिया कप को लेके, यार इंडिया नहीं आ रहा, साजिश हो रही है, एशिया कप बाहर नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ तुम खुद जो है बकवास कर रहे हो सारे, भाई जो है वो पीएसएल हम बाहर लेके जाएंगे। तो यार हद हो गई है, कोई अक्ल से काम लेने वाला इनमें कोई बंदा है भी या नहीं है, मुझे समझ नहीं आता है। एक तरफ तुम्हारे जो सपोर्टर है वो कराची में घर से उठ के जो स्टेडियम तक नहीं आ रहे हैं, 300 रुपए के टिकट्स खरीद के नहीं आ रहे, तो यूएई में तुम्हारे चाचे जाके देखेंगे, वहां पर कौन देखेगा जाके? यहाँ से पाकिस्तान से यूएई में जाके पीएसएल देखेंगे लोग, जो यहाँ से जो है वो शहर से उठ के जो है वो स्टेडियम तक नहीं जा रहे। 2000 बंदा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच देखने के लिए आता है, वो लीग का मैच देखने के लिए तुम्हारे लिए यूएई में चले जाएंगे। अबे उल्लू के पट्टो सालो, एक तरफ तुम जो है वो ये डिमांड कर रहे हो भाई इंडिया नहीं आ रहा, एशिया कप बाहर नहीं जाने देंगे, एक तरफ तुम एशिया कप के लिए रो रहे हो, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि पीएसएल को हम बाहर भेजेंगे। खेलने नहीं आ रहा, मतलब ये कैसे सोच सकता है कोई कि घर के बंदों की तो सिक्योरिटी संभाली नहीं जा रही और 6 घरों के मेहमान बुला के और फिर उनसे कहो कि कोई बात नहीं, तुम्हारी सिक्योरिटी मैं संभाल लूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नजम सेठी ने जो ये अपने गर्दन पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, इसे देख के मुझे बड़ी ही संतुष्टि मिली है कि हाँ, बीसीसीआई ने बिल्कुल सही फैसला लिया जब इन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी की इशू की वजह से खेलने के लिए नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि इनके शब्दों का कोई भरोसा नहीं है, कल को कोई वारदात हो जाए और ये कहे कि सॉरी गलती हो गई, और आप इनका कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि इनकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है और इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक तरफ जहाँ ये कह रहे हैं पूरी दुनिया को चीख चीख के कि भारत खेलने नहीं आ रहा, भारत एशिया कप को हमें होस्ट नहीं करने दे रहा, या भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं और कहते हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी का खर्चा ज्यादा है। सिक्योरिटी का खर्चा इनके यहाँ कब ज्यादा है? जब पीएसएल में 5-6 प्लेयर फिरंगी आते हैं, बस विदेशी प्लेयर बहुत कम आते हैं पीएसएल में, छोटी सी लीग है और इनका वैसे ही अलग प्रकार का देश है, तो ऐसे कम प्लेयर आते हैं खेलने के लिए, और सिर्फ 5-6 प्लेयरों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में इनको इतना ज्यादा खर्चा आ जाता है। उनको आर्मर्ड व्हीकल में लेके जाना, फिर उनके आगे पीछे गार्ड चाहिए सिक्योरिटी के लिए, और ऑडियंस पे भी इनको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई पॉपकॉर्न में ग्रेनेड डाल के न ले आए और उस मैदान में फेंक दे। तो इन तरह की चीजों का इन्हें बहुत ज्यादा
ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और उसी चीज को लेकर इन्होंने अब सुध ली है कि हाँ ये कारनामा अपने यहाँ हो सकता है, इसी वजह से शायद हमारे यहाँ लोग खेलने नहीं आ रहे। और अब इन्हें लगता है कि अगर हम PSL को कंट्री के बाहर लेके जाते हैं तो बिल्कुल ऐसी ऑडियंस नहीं आएगी, लेकिन कम से कम प्लेयरों की सिक्योरिटी एश्योर हो जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से लगता है कि बिल्कुल खिलाड़ियों के लिहाज से बहुत ही सराहनीय और मैं कहूंगा लाइफ सेविंग कदम है ये PCB का। क्योंकि अगर खिलाड़ियों की जान बची रहेगी तभी क्रिकेट बोर्ड बचा रहेगा। अगर एक भी मिस हैपनिंग हुई है, क्योंकि सुरक्षा में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, अगर एक खिलाड़ी को खरोच भी आती है, तो फिर अगले 10-15 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ताला लग जाएगा। और इससे इनको मेंटल लॉस बहुत ज्यादा होगा। पैसे का लॉस तो होगा नहीं इतना, क्योंकि पैसा इनके पास इतना आता भी नहीं है, लेकिन मेंटल लॉस इनको इतना हो जाएगा कि फिर इनकी नींद उड़ जानी है। खैर, ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और साथ में हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पे जरूर से क्लिक कर दे, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल